ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उसी समय बाण नामक राक्षस से पीड़ित होकर क्रौंच नाम का पर्वत कुमार कार्तिकेय की शरण में आया। तारकासुर संग्राम के समय वही बाण राक्षस कार्तिकेय के प्रचंड तेज को सहन न कर पाने के कारण 10,000 सैनिकों सहित भाग गया था और बाद में उसने क्रौंच पर्वत को अत्यधिक कष्ट देना शुरू कर दिया। क्रौंच पर्वत ने भक्तिभाव से कुमार के चरणों में प्रणाम किया और प्रेमपूर्ण वाणी से आदर पूर्वक उनकी स्तुति करने लगा। क्रौंच ने कहा, हे कुमार, हे स्कंद, हे देवेश, हे तारकासुर का वध करने वाले, बाण नामक दैत्य से पीड़ित इस शरणागत की रक्षा कीजिए। हे महासेन, वह बाण जो तारकासुर के युद्ध में आपसे भयभीत होकर भाग गया था, वही अब आकर मुझे सताने लगा है। हे नाथ, हे दयामय, उस दैत्य से मेरी रक्षा करें। हे देवेश, उसी बाण से पीड़ित होकर अत्यंत दुखित मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे शर्जनमन, मुझ पर दया कीजिए। हे प्रभु, उस बाण राक्षस का संहार कीजिए और मुझे सुख प्रदान कीजिए। आप तो विशेष रूप से दैत्यों का नाश करने वाले, देवताओं के रक्षक और सर्वेश्वर हैं। ब्रह्मा जी बोले, जब क्रौंच ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्तों की रक्षा करने वाले कुमार कार्तिकेय प्रसन्न हुए। उन्होंने हाथ में अपनी अद्भुत शक्ति धारण की और मन ही मन शिवजी का स्मरण किया। तत्पश्चात उन्होंने बाण को लक्ष्य कर वह शक्ति प्रक्षेपित की। उस प्रहार से महान शब्द हुआ और संपूर्ण आकाश तथा 10 दिशाएं प्रकाशमान हो उठी। हे मुने, क्षण भर में ही उस शक्ति ने बाण राक्षस को उसकी सेना सहित जलाकर नष्ट कर दिया और पुनः वापस कुमार के पास लौट आई। इसके बाद प्रभु कार्तिकेय ने क्रौंच पर्वत से कहा, अब निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। वह असुर अपनी सेना सहित नष्ट हो चुका है। तब स्वामी कार्तिकेय के वचन सुनकर पर्वतराज प्रसन्न हो गए और कुमार की स्तुति करके अपने स्थान को लौट गए। हे मुने, उसके बाद कार्तिकेय ने प्रसन्न होकर वहां पर महेश्वर के पापनाशक 3 शिवलिंगों को विधिपूर्वक और आदर के साथ स्थापित किया। इनमें पहले लिंग का नाम प्रतिज्ञेश्वर, दूसरे का नाम कपालेश्वर और तीसरे का नाम कुमारेश्वर रखा गया। ये तीनों ही समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने जयस्तंभ के समीप स्तंभेश्वर नामक लिंग की भी स्थापना की। इसके बाद वहां विष्णु आदि सभी देवताओं ने भी प्रसन्न होकर देवाधिदेव शिव का लिंग स्थापित किया। वहां स्थापित उन सभी लिंगों की अद्भुत महिमा है, जो साधकों की सभी कामनाएं पूर्ण करती है और भक्ति करने वालों को मोक्ष प्रदान करती है। तब विष्णु आदि प्रसन्नचित्त देवताओं ने कार्तिकेय को आगे कर कैलाश पर्वत जाने का विचार किया। उसी समय दैत्यों से पीड़ित शेषनाग का पुत्र कुमुद कुमार की शरण में आया। प्रलंब नामक प्रबल असुर, जो पहले युद्ध से भाग गया था और तारकासुर का अनुयायी था, वहां उपद्रव मचाने लगा। नागराज शेष का वीर पुत्र कुमुद, जो अत्यंत महान था, कुमार की शरण में पहुंचकर गिरिजापुत्र की स्तुति करने लगा। कुमुद ने कहा, हे देवदेव, हे महादेव के श्रेष्ठ पुत्र, हे प्रभु, मैं प्रलंबासुर से पीड़ित होकर आपकी शरण में आया हूँ। हे कुमार, हे स्कंद, हे देवेश, हे तारकासुर के शत्रु, आप मेरी रक्षा कीजिए। आप दीनबंधु, करुणा सागर, भक्त वत्सल, दुष्टों को दंड देने वाले, शरण देने वाले और सज्जनों के रक्षक हैं। जब कुमुद ने इस प्रकार स्तुति कर दैत्य के वध की प्रार्थना की, तब कार्तिकेय ने शिवजी के चरणों का स्मरण कर अपनी शक्ति उठाई। गिरिजापुत्र कार्तिकेय ने प्रलंब को लक्ष्य कर वह शक्ति छोड़ी। उससे महान शब्द हुआ और चारों दिशाएं तथा आकाश जलने लगे। अद्भुत कर्म करने वाली वह शक्ति क्षण भर में ही प्रलंब को उसकी 10,000 सेनाओं सहित भस्म कर कार्तिकेय के पास लौट आई। तब कुमार ने शेषपुत्र कुमुद से कहा, वह असुर अपने अनुचरों सहित मारा जा चुका है, अब तुम निडर होकर अपने घर लौट जाओ।
तब नागराज शेष के पुत्र कुमुद ने कुमार कार्तिकेय का वह वचन सुनकर प्रसन्नता से उनकी स्तुति की, उन्हें प्रणाम किया और आनंदित होकर पाताल लोक को लौट गया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने आपसे कुमार कार्तिकेय की विजय, उनके चरित्र और परम आश्चर्यजनक तारकासुर वध का वर्णन कर दिया। यह पावन आख्यान सभी पापों को दूर करने वाला, मानव की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, धन्य और यशस्वी बनाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला तथा सज्जनों को भोग और मुक्ति दोनों प्रदान करने वाला है। जो भी मनुष्य श्रद्धा से कुमार के इस दिव्य चरित्र का कीर्तन करते हैं, वे महान यश और शुभ भाग्य प्राप्त करते हैं और अंत में शिवलोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा को सुनते हैं, वे इस लोक में परम सुख भोगते हुए अंत में दिव्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं।